हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के फिजिक्स में हम पार्ट 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस समय पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने इसके 3 डेरिवेशन कर लिए हैं। पिछले कुछ परिभाषाएं, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबक के गुण इत्यादि हमने कुछ इसमें पिछले 3-4 पार्ट में किए हैं और आज इसका पार्ट 5 है। तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इससे लाभ उठा रहे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। और अच्छी तरह से समझना है तो बाद में इसका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए पूरी क्लास अटेंड किया करें। किसी कारणवश अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बाद में इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, इसकी वीडियो आप देख करके। और एक चीज़ मैं सबको बता दूं, कुछ बच्चे अब मेरे से लिंक मांगते हैं कि इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका कारण मैं नहीं भेज पाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको ढूंढना आता होगा तो आप ढूंढ लेंगे। आजकल के बच्चे वैसे इस चीज़ों में काफ़ी तेज़ हैं, समझते हैं सब बात को। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें उस चैनल को सब्सक्राइब। और उसके बाद अब आपको उसमें पूरी वीडियो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको मैथ्स में 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 6 अभी चल रहा है, 5 तक की मिल जाएगी। और 9th वालों को 1 से लेकर 7 तक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साइंस में जैसे हमारे 2 फिजिक्स में 3 फिजिक्स में पार्ट हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और केमिस्ट्री में 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान दें। तो कोई भी मैसेज ये ना करे कि मुझे उस वीडियो का लिंक चाहिए, क्योंकि लिंक भेजना अब संभव नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा अगला डेरिवेशन है और अगला डेरिवेशन आपका है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये दूसरे प्रकार का है। इससे पहले हमने क्या किया था, अगर आप पिछले वीडियो सारे अध्ययन कर रहे हैं तो आप ढंग से आप समझ लें इस चीज़ को कि चुंबकीय क्षेत्र, अभी इससे पहले हमने एक धारावाही परिनालिका ली थी। और धारावाही परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखा था। मैंने चुंबकीय क्षेत्र आपको खींचकर भी बताया था, आपको थोड़ा ध्यान होगा इस बात का। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछली बातें अगर मैं कहता हूं तो आपको वो ध्यान में आनी चाहिए कि मैं इस समय किस बारे में बात कर रहा हूं। चलो आइए देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। हमारा टॉपिक है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैं फिर कुछ बातें आपको रिवाइज कर देता हूं कि पार्ट को आपको ढंग से समझाना चाहता हूं कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। इसमें आप ये देखें, सबसे पहली बात तो आपके लिए ये है कि जब हम किसी भी चालक में होता है तार, किसी भी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ बैटरी से की जाएगी धारा प्रवाहित, तो यह जो चालक है ये एक चुंबक बन जाता है। कोई चालक हो, वो चालक मैंने तार, वो तार किसी धारावाही परिनालिका पे लिपटा होगा, जैसे अब वो सीधा रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ये बात आप समझ जाएं। तो कुल मिला के पहले आप ये बात समझ लें कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी वह एक चुंबक बन जाता है। फिर चुंबक में जितने गुण होते हैं उतने ही गुण इसमें भी होंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने ये बात पहले बता दी थी, मैं फिर बता रहा हूँ कि तार में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आप गलती से भी अपने घर के तार मत समझ लेना इसे। आपके घरों में भी तार है, तार के साथ कुछ बल्ब जुड़े हैं या तार के साथ पंखा जुड़ा है। कोई पंखा है तो पंखा तार के साथ तो जुड़ के तभी चल रहा है। वो तार और ये तार में कहूँ अलग है, अलग नहीं है, लेकिन वो तार की लंबाई बहुत कम है। और यहाँ पे तार की लंबाई कम है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है। यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। घरों में हमारे 220 वोल्ट आती है, तो 220 वोल्ट के लिए कितनी लंबी तार चाहिए? आप खाली तार में ही धारा प्रवाहित करें, कोई इंस्ट्रूमेंट ना लगाओ, बल्ब ना लगा हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास में बता रहा हूँ। आपके घर में पंखा सबके घर में है, और पंखा जब आपका चलता है तो पंखे के अंदर आप वाइंडिंग, जिसे हम वाइंडिंग बोलते हैं, तो पंखे के अंदर आप खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे, पहले तो आपको बीच में एक वो मिलती है साफ, इस तरह से खांचे खांचे बने होते हैं। अब मैं पंखा तो आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे खोल करके,
कभी आपने देखा हो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जा करके, कभी आपका पंखा खराब हुआ हो, कभी आपने उसको देखा हो कि उसकी वाइंडिंग कैसे फूक गई, उसको सही करते हैं, तो उसमें तार के बहुत सारे बारीक तार होती है, बिल्कुल एक बारीक उसकी कॉपर की, और बहुत सारे तार के लपेटे लपेटे देते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लपेटे, पूरे तार आपको बिल्कुल कैसे रंग का होता है, पीले पीले रंग का, तांबा जिस कलर का होता है, पूरे तार ही होते हैं। तो उस तार में ही तो धारा जा रही है, और आप तार में धारा प्रवाहित करते हैं और वो घूमना शुरू हो जाता है। अब वो घूमता क्यों है, उसका भी कारण है। एक एंटी पोल उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल, क्योंकि हम धारा की दिशा को बदलते रहते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ आप आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ और नॉर्थ आकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण आकर्षण बल के कारण घूमना शुरू कर जाता है। ये तो खैर मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, पंखे के अंदर जो घूमने की प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि तार का मतलब होता है कि बहुत लंबी तार हो, अगर उसे 240 वोल्ट, यानी घरों में 220 आती है, 220 वोल्ट की धारा सप्लाई दे रहे हैं। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आप किसी लैब में जा करके अपने स्कूल में, तब आपको एक छोटी सी तार मिलेगी, ज़्यादा लंबी तार नहीं मिलेगी, उसी में आप धारा प्रवाहित करके उसे चुंबक बना देंगे। लेकिन तब वोल्टेज भी तो कम होनी चाहिए ना, तो वोल्टेज मुश्किल से 5, 6, 10, मतलब 5 से 10 वोल्ट की बैटरी आपको दी जाएगी, तो वो तार क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, चलो अभी समझ गए होंगे। तो कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकला अभी तक मेरी बातों का, कि हम जिस तार में धारा प्रवाहित करते हैं वह तार चुंबक बन जाता है। ठीक, अब तार की हम आकृति बदल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है। अब आकृति बदलने मतलब अभी पिछला जो डेरिवेशन हमने किया था, इससे पिछले से पिछला, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें हमने एक नलिका ली थी और उसमें तार के ऐसे लपेटे दिए थे। तो तार का जो आकार हो गया वो ऐसा हो गया, लपेटेदार हो गया। और हमने इसमें क्या किया था, बैटरी से धारा प्रवाहित की थी। ठीक, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा था आपको पता है, वो इस तरीके से, जैसे क्षण चुंबक के कारण, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था। ठीक, अब हम जो है अगला टॉपिक है सीधे धारावाही चालक के कारण, यानी हमको तार ऐसे सीधा रखना है। अब अभी हमने सीधा नहीं रखा था, हम इसको लपेट मतलब मोड़ दिया था, ऐसे कहते हैं लपेट दिया उसको, तो उसके सर्कल सर्कल बन गए ना ऐसे। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, अब वो कैसा होगा वो देखिए जरा। तो अगला आपका डेरिवेशन है। ठीक, तो इसे आप समझना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, अच्छे टॉपिक है। तो अगला टॉपिक आपका आ गया सीधे चालक से विद्युत धारा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबक होने के कारण करता हूं, होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो सबका उत्पन्न होता है, मगर कैसा होगा, वो कैसा होगा, मतलब जैसे कि क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ये था, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये इस तरह से हुआ, तो उसकी ये थी उसकी दिशाएं, इस तरह का उसका मतलब चित्र ऐसा बनेगा उसका, इस तरह से चुंबकीय बल रेखा एन से जाएंगे, इसकी ओर आएंगी, इस तरह से वक्र बनेंगे। और धारावाही परिनालिका का जो मैंने आपको बताया था, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा ही था। ठीक है, अब इसका कैसा होगा तो इसको देखिए जरा आप। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको इसका चित्र समझा देता हूँ। चित्र आपके समझ में आए तो आप अपना फिर अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको चित्र समझ में आ जाना चाहिए। क्या है देखो, इसमें हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, गत्ता यानी कार्डबोर्ड। ठीक, ये ले लिया, इस तरीके से कार्डबोर्ड बना दिया। ठीक, चित्र अच्छा बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा, तो एग्जाम में आएगा तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। इस तरीके से कार्डबोर्ड है ये गत्ता, हमने गत्ता ले लिया। अब जितना मैं समझा रहा हूँ वही मैंने बाद में लिखना है, तो लिखते समय आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले समझा रहा हूँ इसको। और यहाँ इसके बीच में एक छेद कर दिया, ये छेद कर दिया इसके बीच में यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसमें से तार गुजार दी, इसमें से तार निकल गई।
सीधी तार है, देखो ये, ठीक है, जितना कैमरे में आ रहा है आप देख सकते हैं उसको, ये सीधी तार है। और फिर क्या किया, इसमें हमने एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया इस तरीके से। तो पार्ट 3 में आपने देखा होगा जब हम धारा को नियंत्रित करते हैं तो धारा को नियंत्रित करने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध ये हो गया धारा नियंत्रक यंत्र, परिवर्ती प्रतिरोध ये हो गया। अब मीटर लगा दो, अब मीटर से हमें ये पता चलेगा कि धारा इसमें कितनी बह रही है, माइनस में, इसमें भी माइनस प्लस होते हैं, और प्लस वाला पॉइंट बैटरी के प्लस से ही जोड़ते हैं, ये प्लस वाला पॉइंट है। आप जानते हैं बैटरी में बड़ा वाला पॉइंट प्लस का होता है और छोटा वाला पॉइंट माइनस का होता है। ये 2-4 बना दो, ज़्यादा नहीं बनाने। ये ध्यान है छोटी प्लेट सब एक समान बने, बड़ी प्लेट सब एक समान बनानी है। और इसमें ये प्लस का चिन्ह यानी बड़ी प्लेट प्लस की होती है, प्लस के साथ देखो अमीटर का प्लस वाला पॉइंट ही जुड़ेगा। अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 11वीं-12वीं में आकर के, आप अच्छे स्कूल में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सारा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी है, पर फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहे होंगे, तो आप ऐसे ही समझने का प्रयास करें। और ये हमने इसकी तारें खींच दी पूरी, और यहाँ पर हम चाहते हैं कुंजी लगा दें, कुंजी का मतलब स्विच। तो इस तरीके से हम एक क्या करते हैं, पूरा ये एपरेटस तैयार करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी, ये धारा प्रवाहित कर दी, ठीक। तो धारा प्रवाहित करेंगे तो अब ये जो तार है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसके चारों क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो ये आपको देखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये कैसा होगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र दिखाई तो नहीं देता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको देखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप कंपास रखें इसके यहाँ पर, और कंपास की नोक जहाँ जहाँ जाएगी आप उसी लाइन में उसी रास्ते पर आप पेंसिल से निशान बनाते जाएं, तो आपको पता चल जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास लोहे का बुरादा होना चाहिए, लोहे के बारीक बारीक छोटे छोटे कण, जैसे लोहे का चूरा कहते हैं आप, बारीक चूरा, लोहे का बुरादा कहो, लोहे की रेतन भी कह सकते हैं उसे। तो लोहे की जो रेतन होगी उसे आप ऐसे डालेंगे इसके ऊपर, जैसे कलर वो बिखारते हैं, रेत डालते हैं जैसे रेत ऊपर से आप ऐसे गिराएंगे, तो वो जो लोहे की रेतन होगी वो अपने आप ही इस तरीके से व्यवस्थित होती चली जाएगी, अपने आप खाली ऊपर से ऐसे गिराते रहेंगे, और वो एक जगह ढेर नहीं बनेगा, उसका ढेर नहीं बनेगा, उसके इस तरीके से कण अपने आप ही कई वृत्त बनाएंगे। जो इसके तार के जो सबसे पास के वृत्त होंगे वो बहुत बिल्कुल क्लियर साफ बनेंगे, बाकी जितने जितने दूर के वृत्त बनेंगे वो दूर दूर बनेंगे और इतने अच्छे साफ नहीं बनेंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं, क्योंकि जितना जितना तार से हम दूर जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल हो रहा है। बाकी और दूरी पर नहीं बनेंगे, क्योंकि तार में ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मतलब ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं बनेगा, बहुत शक्तिशाली चुंबक नहीं बनेगा। अब इसमें क्या है, अगर आप परिवर्ती प्रतिरोध को कम करते हैं, यानी धारा का मान यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे ये जो इसके चुंबक है ये और स्ट्रॉन्ग नहीं और शक्तिशाली बनेंगे, और ये और अच्छे बनेंगे। आपके जो आप लोहे का जो रेतन इसमें डाल रहे हैं ये और आपको क्लियर बिल्कुल गोल गोल बनते जाएंगे, ऐसे सर्कल, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये घर में आप कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास सामान नहीं है और होगा भी तो इतना मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं पाऊंगा ये सारी चीज़ें। प्रयास करूंगा अभी पूरे पाठ आप देखते रहें, हर एक क्लास अटेंड करें, तो अगर संभव होगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा सकूँ। तो अगर आप घर में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए, आपको ये तार लानी है बारीक सी, घर की आप वैसे तार ले लें, कैसी भी आप कॉपर की तार ले लें, और बैटरी के लिए आप 2-3 सेल ले लें, 2 या 3 या 4 सेल ले लें, बड़े वाले सेल, तो कम से कम 5-6 वोल्ट की करंट उससे आ जाएगी। और कोई बच्चा इस गत्ते को ऐसे पकड़ लेगा, यहाँ से तार आप ऐसे बिल्कुल सीधे रख देना, एक बच्चे से ऐसे पकड़ के सीधे रख लेगा, और बाकी बैटरी से आप इसमें धारा प्रवाहित करना। लोहे की रेतन आपको लेनी पड़ेगी कहीं से, तो लोहे की जो बुरादा होगा उसको आप लेना से गिराते रहना, आपको बड़ा आनंद आएगा देखने में, और आपको लगेगा आप भी कुछ कर रहे हैं वैज्ञानिक के काम। तो आप देखना, आपको तो इसमें से ऐसे बनते जाएंगे।
तो दो तरीके बताए मैंने चुंबकीय क्षेत्र मालूम करने के। पहला तरीका तो बताया कि आप लोहे वो लें कंपास में। फिर आपको दिखा देता आप अगर आपके पास लोहे का बुरादा नहीं है, वैसे लोहे का बुरादा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। दूसरा तरीका है कि आपके पास आप कंपास को रखें, तो आप जैसे रखते जाएंगे, फिलहाल यहाँ चुंबक तो नहीं है ये, तो ये सुई तो ऐसे हिल रही है, लेकिन आप रखेंगे तो इसकी जो सुई है वो इसी नोक में आगे बढ़ती जाएगी, बिल्कुल एक वृत्त बनाएगी। आप नोक की दिशा में आगे बढ़ते जाएं और थोड़ा उसको हटाते जाएं, तो इसी तरीके से कंपास की दिशा में आप आगे जाते जाएंगे तो इसकी नोक सीधा एक वृत्त की दिशा को इंगित करेगी। ये आप देख लेना चाहे तो ठीक है। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, थोड़ा सामान आप जुटाएंगे तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी क्या क्या चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूंगा आपको क्या क्या इसमें चाहिए। तो यानी सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो कैसा है, वो कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसी संरचनाएं हैं। कई संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? जो आप वृत्त खींचते हैं, या आपने वृत्त खींचा, यहाँ पर आपने कंपास की नोक रखी और आपने एक वृत्त खींचा, फिर नोक यहीं रखी, कंपास को थोड़ा बड़ा कर दिया, दूसरा वृत्त खींचा, फिर कंपास को थोड़ा बड़ा करा, नोक यहीं रखी। ऐसा आप जितने भी वृत्त खींचेंगे इनका केंद्र एक ही है, केंद्र अलग अलग नहीं है। इन्हें कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो संकेंद्रीय वृत्त किन्हें कहा? जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है वह सभी वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब आप देखिए जरा इसमें, देखो जरा, अब इसी को लिखूंगा मैं। जितना मैंने आपको ये समझाया है यही मैंने लिखना है केवल इसमें, ठीक। अब लिखने का आपका अपना तरीका भी हो सकता है, आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे से अच्छा भी लिख सकते हैं, बस शर्त है कि आपको सारा समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। तो जब किसी तार में, अब देखो अच्छा लिखना, बुरा लिखना, मध्यम लिखना, कैसा लिखना, ये आपके ऊपर, आपके दिमाग, आपके सेंस, आपके ऊपर, आपकी कला पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छा समझ तो चुके हैं इस टॉपिक को, पर लिखने के लिए हमारे पास शब्द नहीं आ रहे हैं, हम वाक्य नहीं बना पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा समझ भी पा रहे हैं और आप बहुत अच्छा लिख भी पा रहे हैं। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लिखेंगे जरूर। लिखने से आपको होगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या सुना था, वही हमने लिखा है। तो देखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब भी किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबक बन जाता है, और वो चुंबक बनेगा तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस क्षेत्र की बल रेखाओं को, इस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को, देखो जो मैंने आपको बताया है वही लिख रहा हूं मैं। बल रेखाओं को हम लोहे की रेतन, जैसे मैंने आपको बताया था भी, लोहे की रेतन कहते हैं, बहुत से लोहे का बुरादा कहते हैं, बहुत से लोहे का चूरा भी कह सकते हैं। बहुत बारीक बारीक, जितना बारीक होगा उतना आपको अच्छे बनाई देंगे। ज़्यादा मोटे में आएगा तो मोटा जल्दी से बन नहीं पाएगा सर्कल। लोहे की रेतन या कंपास, मैंने आपको कंपास भी दिखाया था भी, कंपास सुई के द्वारा, इसको दिक्सूचक सुई भी कहते हैं, कंपास सुई के द्वारा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड, जिसे आप गत्ता बोलते हैं, कार्डबोर्ड कहा जाता है, कार्डबोर्ड लेकर उसके बीच में
छेद करके उसमें से क्या करते हैं, तार को गुजार देते हैं। कार्डबोर्ड क्षैतिज क्या रहे, समांतर है, मतलब हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कार्डबोर्ड क्षैतिज तल, इसका मतलब क्या, कार्डबोर्ड सीधा से टेढ़ा मेढ़ा ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधा जैसे मेज का तल होता है। क्षैतिज तल के समांतर रहना चाहिए, ठीक। ये अब क्या करते हैं, अब ये सारी बातें अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा कि तार का संबंध बैटरी, ठीक है, कार्डबोर्ड से गुजरे तार का संबंध परिवर्ती प्रतिरोध, चित्र मैंने बता रखा है, परिवर्ती प्रतिरोध, फिर अमीटर, परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, बैटरी तथा कुंजी से क्रमशः कर देते हैं, क्रमशः कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखते रहे, मुझे लगा कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, बीच में क्लास छोड़ देते हैं। अब विज्ञान के लिए तो मैं फोर्स नहीं कर सकता, पर आपके फायदे के लिए चला रहा हूँ मैं ये, तो आप लोग इसको समझे जरा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब इस चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए इस चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को देखने के लिए, वैसे दिखती तो है नहीं, मगर कैसे होंगे उसके लिए हम लोहे का बुरादा प्रयोग कर सकते हैं, को देखने के लिए हम यदि लोहे के बुरादा या रेतन, कुछ भी कह सकते हैं, लोहे की रेतन, बुरादा, कुछ भी कह दो, ब्रैकेट है बुरादा भी ले देता हूं मैं, लोहे की रेतन को कागज पर फैलाएं, तो क्या होता है, लोहे का बुरादा चित्रानुसार, चित्र हमने बना ही रखा है, चित्रानुसार कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसी संरचनाओं में, कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसी संरचनाओं में
व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, यही तो संकेंद्रीय वृत्त है जो मैंने इधर बनाए थे। व्यवस्थित हो जाता है। ठीक, और यदि, और अब हम क्या करते हैं, अगर लोहे का बुरादा नहीं तो चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं, नहीं दिक्सूचक सुई। और यदि चुंबकीय कंपास सुई के दो, चाहे तो दिक्सूचक सुई, कंपास सुई को तार के पास रखकर सुई की नोक की दिशा में आगे बढ़ने पर, नोक की दिशा मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी नोक जहां जाएगी, इसकी नोक यहाँ गई, यहाँ से वो लगा दिया पॉइंट, फिर यहाँ रखा, कहाँ गई, जहां जहां नोक जाएगी वहां निशान लगाते जाएं। फिलहाल तो ये नहीं घूमने वाले क्योंकि इसके आसपास कोई चुंबक नहीं है, लेकिन बताया था मैंने, तो जैसे जैसे जाएगी आप उसी नोक में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसे संकेंद्रीय वृत्त मिलेंगे। नोक की दिशा में आगे बढ़ने पर कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसी आकृतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, तो इसका मतलब है नोक की दिशा में आगे बढ़ने पर, मतलब जिधर उसकी नोक हिलती हुई एक तरफ एक निश्चित दिशा में रुकेगी, जैसे मैंने पहले दिन आपको बता दिया था। तो ये हमने क्या बताया आपको कि सीधे धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है कि सीधे धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसा है। अब इसमें ये नहीं कहेगा एन पोल से एस पोल, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इसमें कैसा था, इसमें ऐसा था कि एक एस पोल बनता है, एक एन पोल बनता है और चुंबकीय बल रेखाएं एस से निकलकर एन की ओर जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें अब इसमें थोड़ा और है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो आप देखिए जरा इसमें। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा इसमें एक चीज़ आप देखिए, मुझे ध्यान नहीं, ये एन से निकलती है, सॉरी इसमें एरो कलर बन गया था हमारे ये। इसके बाद मुझे अभी ध्यान है, मैंने इसको देखा भी, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलेंगे और एस की ओर जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं वैसे उत्तरी से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं। ये थोड़ा इसको सही कर लेना, गलती से एरो का भी बड़ा महत्व है इसमें। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से निकलती हैं, एन से निकलेंगी और एस की ओर जाएंगी। तो ये जरा पिछला चित्र जो बनाया था इसको आप सही कर लेना जरा। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से निकलती, तो इसमें एन होगा, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा एन बनेगा, क्लॉकवाइज होगा एस बनेगा। इसको क्लियर कर देना। अब इसमें आगे क्या है आपका, अब इसमें आप इस चुंबकीय बल रेखाओं को कैसा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पे निर्भर करता है, हमें इसमें ये देखना है। ठीक, तो इसमें देखिए कि अगर हम इसमें धारा का मान बढ़ा देते हैं, ठीक है, यदि ये कुछ एक्स्ट्रा बात है इससे संबंधित, यदि चालक में प्रवाहित धारा के मान में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो जो संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो लोहे के बुरादे द्वारा बने संकेंद्रीय वृत्तों के संरचनाओं में भी परिवर्तन होता है।
ठीक है, यानी जो लोहे इसमें नहीं, चुंबक जितनी स्ट्रांग होगी उतने अच्छे वृत्त बनेंगे। चुंबक बहुत कम है, उसका प्रभाव बहुत कम है, तो बहुत क्षीण बनेंगे, इतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने वो दिखने चाहिए। तो ये इस बात पर आपकी निर्भर करती है। ठीक है, अब बस में खैर मेन चीज मैंने आपको बता दी है। तो लिखने का इतना लंबा भले ही आपको लग रहा है कि काफी लंबा टॉपिक है, कैसे याद करेंगे, तो याद करने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है, आप खाली एक दो बार पढ़ लें। लेकिन पढ़ने से पहले आप पहले इस चित्र को आप ढंग से समझ लें। चित्र में मैंने आपको जो जो बताया है, क्या बताया है, कार्ड बोल लेंगे, तार पास करें, उसमें से बैटरी लगाई, कुंजी लगाई, सारी चीज़ हमने लगा दी, धारा प्रवाहित करी। हमें देखना ये इसमें चालक में धारा प्रवाहित हुई, ये एक चुंबक बन गया। चुंबक बन गया तो इसका एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कंपास सुई को उसके पास लाएंगे, उसकी नोक की सुई की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक वृत्त जैसा ही चित्र बनता हुआ दिखाई देगा। आप उसकी नोक में आगे बढ़ते जाए, निशान लगाते जाए पेंसिल, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था, इससे पहले वाले उसमें। और यदि आपके पास लोहे का बुरादा है, बारीक लोहे का चूरा, लोहे का बुरादा है, लोहे का बुरादा आप खाली इसके ऊपर से डालिए, इसको ऐसे जैसे रेत बिखेरते हैं, इसे रेत गिराते हैं, तो वो अपने आप ही ऐसे इस तरह से व्यवस्थित होता चला जाएगा। जैसे कि हमारे देश के जो सैनिक है जब परेड के लिए जाते हैं तो अपने आप ही लाइनों में व्यवस्थित होते जाते हैं, जैसे आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी पे, बिल्कुल अपने आप ऐसे बिल्कुल अपने आप यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे। कई सारे वृत्त बनाएंगे। इसके पास वाले वृत्त बहुत अच्छे बनेंगे, आप करके देखना अगर आपके पास सामान मिल जाता है। और मेरे पास अगर ये कई चीज़ें हो जाती हैं, कहीं से भी मुझे अवेलेबल होती हैं, तो मैं इसको कोशिश करूँगी आपको दिखाऊंगा। आपको बहुत अच्छा, खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें तो आप लगेगा हो भी रहा है, नहीं हो रहा कहीं, पर आप खुद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कई संकेंद्रीय वृत्तों जैसी संरचनाओं सा प्राप्त होता है। और जबकि धारावाही परिनालिका के उत्पन्न कारण इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्षण चुंबक जैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें एक एन पोल बनता है, एक एस पोल बनता है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती है, एस की ओर जाती है, एन से निकलती है, एस की ओर जाती है। ध्यान रखना एन से एस की, थोड़ा एरो गलत हो गया, इसको मैंने अभी सही करा, आप भी इसको सही कर लेना। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बताया है। और इसमें एन कौन सा बनेगा, एस कौन सा बनेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो जिसमें दक्षिणावृत्त ऐसे धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज, वो दक्षिण पोल बनेगा। जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी वो आपका उत्तरी पोल यानी नॉर्थ पोल बनेगा। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो जो भी होगी, इससे पिछली वीडियो की पार्ट 4 पार्ट 3 की थी, और आज हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझना, इसके नोट्स बनाना, इसको बार बार रिवाइज करना, और इस पूरे पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप एक भी क्लास मिस मत करना। मिस हो जाती है तो बाद में इसकी वीडियो ज़रूर देखना। और मैं फिर कहता हूँ कि चैनल का लिंक ना मांगिए, आप खुद इसको सर्च करें अपना वेंटेज एजुकेशन सेंटर को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। उसके बाद आपको सारी प्लेलिस्ट सारी वीडियोस में मिल जाएंगी जितनी भी अपलोड हो रखी हैं। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। कल तक के लिए सभी को शुभकामनाएं, इसी उम्मीद के साथ में कि आप अच्छी तरह मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, घर में रहेंगे और टाइम का पूरा सदुपयोग करेंगे।